मित्रता को परिभाषित करती हुई मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। मित्रता मानव के अनुभवों का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें जीवन के प्यार और नैतिकता के साथ साथ भौतिक, मौलिक और वास्तविक प्रसंग भी आते हैं। पुराने मित्र का होना और नए मित्रों का बनना मानव समाज के रोजमर्रा जीवन का अभिन्न अंग है। मित्रता वो संबंध है जो बायोलॉजी पर निर्भर नहीं होता, उनके रिश्तों या परिवार से बंधा नहीं होता है। यह एक सामाजिक संबंध है जो हम खुद बनाते हैं। मित्रता वह भावना है जो दो व्यक्तियों के हृदय को आपस में जोड़ती है। व्यक्ति बाकी रिश्तों की तुलना में मित्र के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता है, इसलिए उसके साथ सुख दुख बांटने में जरा सा भी संकोच नहीं करता है। मित्रता में जाति, धर्म, उम्र या कोई और स्तर नहीं देखा जाता है, पर हम उम्र लोगों के साथ मित्रता ज़्यादा प्रगाढ़ होती है। हम उम्र लोगों के साथ मित्रता इसलिए ज़्यादा प्रगाढ़ या घनिष्ठ होती है क्योंकि एक साथ एक समय अंतराल को जीने का अनुभव एक साथ साथ रहता है। वैदिक काल से ही मित्रता के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे रामायण काल में सुग्रीव और हनुमान जी की मित्रता, श्री राम और निषाद राज की मित्रता, और महाभारत काल में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, और सुदामा और कृष्ण की मित्रता का तो आज भी मिसाल दिया जाता है। संदीपन जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हुई और बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता हुई। श्री कृष्ण जी एक राजकुमार थे और सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा जी ने कई बार श्री कृष्ण जी का जिक्र उनकी मित्रता के बारे में अपनी पत्नी को बताया था। उनके बुरे समय में उनकी पत्नी ने कई बार बोला, अपने मित्र के पास जाओ, उनसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास जाओगे वो हमारे हालात स्थिति को देखेंगे, जानेंगे और हमारी कुछ मदद करेंगे। पर सुदामा का मन नहीं मानता था और वो वहाँ जाने से हिचकिचाते थे। सुदामा जी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी। उनके परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा था भिक्षा से। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा ने मन बनाया कि श्री कृष्ण जी से मिलने जाएंगे। सुदामा ने सोचा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मिलने जा रहे हैं, क्या लेके जाए, उनके पास कुछ था भी नहीं। भिक्षा में मिले, चावल की पोटली बनाई और चल दिए द्वारिका। स्वर्ण की बनी द्वारिका देखकर सुदामा जी अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण उन्हें पहचान भी पाएंगे, उनकी मित्रता याद भी है कि नहीं है। फिर भी संकोच करते हुए द्वारपालों से बोले कि मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या काम है और श्री कृष्ण जी को कैसे जानते हो। सुदामा जी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, जाकर उनको बताओ कि उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल द्वारा सुदामा नाम सुनकर श्री कृष्ण जी नंगे पैर दौड़े और द्वार तक आए, उन्हें महल तक ले गए। सुदामा की हालत देख और उनके बारे में पूछकर जानने के बाद श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उनकी आंख से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे और आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुले भगवान श्री कृष्ण जी ने। सुदामा जी 2 दिन तक द्वारिकापुरी में रहे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया, खाना पीना रहना बहुत अच्छे से व्यवस्था की श्री कृष्ण भगवान जी ने, और जाते समय बाहर तक छोड़ने आए। जाते समय उनको श्री कृष्ण जी ने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी सोच रहे थे कि जाके पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि क्या मिला, खाली हाथ आ रहा हूँ। अपने गांव के पास पहुँचे तो उनकी झोपड़ी थी वो मिल ही नहीं रही थी। उन्होंने देखा हर तरफ बड़े बड़े घर बने हैं, महल बने हैं, और एक घर से उनकी पत्नी निकली अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हुए और बताने लगी कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है और आपने कुछ मांगा नहीं और श्री कृष्ण जी ने हमें इतना दिया। सच्चा मित्र वही है जो संकट आने पर अपने मित्र की मदद करे, सहायता करे और साथ न छोड़े। मित्रता एक सार्वभौमिक संबंध है और इसकी मौजूदगी हर संस्कृति में पाई गई है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। इसका अर्थ ये हुआ कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी
कि परख हमारी विपत्ति के समय में ही होती है।